हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। चांदनी होगी रात, घूंघट में होगा चांद, सजनी बिन साजन के बिलखेगी फिर आज। दोस्तों, चांद पर ग्रहण लगने जा रहा है, पर रिश्तों पर ग्रहण न लगे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। 5 जून को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण बहुत ही बड़ा चंद्र ग्रहण माना जा रहा है। हाँ, इसका असर सभी राशियों पर बहुत गहरा पड़ने वाला है। हालांकि उपछाया ग्रहण है, लेकिन फिर भी राशियों पर ये गहरा असर डालेगा। साल 2020 में 6 ग्रहण लगने वाले हैं। कहा जाता है कि जिस साल 4 से ज्यादा ग्रहण लगते हैं वो साल बहुत ही खतरनाक होता है, और 2020 इसका जीता जागता सबूत है। इस माह में 2 ग्रहण लग रहे हैं। एक तो 5 जून को चंद्र ग्रहण है, और फिर 21 जून को सूर्य ग्रहण लगेगा, जिसके बारे में भी मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। 5.5 घंटे का लंबा ग्रहण रहेगा, तो ध्यान पूर्वक आप सुन लें। वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगी। और शुक्रवार को लगने जाने वाला ये चंद्र ग्रहण बहुत सारे मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तविक चंद्र ग्रहण नहीं होगा। हर चंद्र ग्रहण के शुरू होने के पहले क्या होता है, चंद्रमा धरती की उपछाया में प्रवेश करती है, जिसे हम चंद्रमालिन्य या इंग्लिश में हम इसे पिनम्बरा कहते हैं। इसके बाद ही चंद्रमा धरती की वास्तविक छाया यानी कि अंबरा में प्रवेश करती है, और तब हम उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और जब चंद्रमा उपछाया में प्रवेश करके बाहर निकल आता है, तो पृथ्वी की वास्तविक छाया यानी अंबरा में प्रवेश नहीं करता, और इसी अवस्था को हम उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसमें चांद पूरा काला नहीं होता, धुंधला सा नजर आता है, और इसी वजह से इस घटना को जो लोग भी खुली आंखों से देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता, लेकिन राशियों पर बहुत गहरा असर डालने वाला है। कहीं कहीं तो इसीलिए लोग सूतक काल भी नहीं मानते। ऐसे चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले माना जाता है। सूतक काल क्या होता है, जब प्रकृति ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है, अनहोनी की संभावनाएं बढ़ जाती है। और ध्यान रखें, साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 5 और 6 जून की रात्रि को लगने वाला है। 11:16 से शुरू होगा, 2:34 तक रहने वाला है, और ये ग्रहण वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में लगने वाला है। जो लोग भी पूर्णिमा का दिन है तो पूजा पाठ के लिए जानना चाहते हैं तो बता दूं, आराम से आप सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करें। हर समय पूर्णिमा की तिथि को श्री सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर ही सुननी चाहिए। और विष्णु भगवान महालक्ष्मी माँ का अभिषेक कर सकते हैं इस दिन। देवी लक्ष्मी का साथ में जरूर पूजन करें। दक्षिणावर्ती शंख है आपके पास तो केशर मिश्रित दूध भरें, और ये दूध भगवान को आपको अर्पित करना चाहिए। इष्ट के मंत्रों का जप करें। विष्णु भगवान के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शिव जी का मंत्र है ओम नमः शिवाय, गणेश जी का मंत्र है श्री गणेशाय नमः, सूर्य जी का मंत्र है ओम सूर्याय नमः, देवी माँ का मंत्र है ओम दुंग दुर्गाय नमः, हनुमान जी का मंत्र ओम रामदूताय नमः, श्री कृष्ण भगवान का मंत्र क्रीम कृष्णाय नमः। कोई भी मंत्रों का जप आप कर सकते हैं, और ज़रूरतमंद लोगों को आपको दान और धन, अनाज जो आप चाहें वो आप दान कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से आप बचने के लिए इस दौरान आपको शेविंग आदि नहीं करनी चाहिए। श्वेत वस्त्रों का ग्रहण के बाद दान करना चाहिए। खासकर शिव जी की पूजा लाभकारी होती है, और चावल का दान, चीनी, श्वेत वस्त्र, साबुत उड़द की दाल, आटा, सतनाज, काले तिल, काला वस्त्र, ये किसी जरूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। ग्रहों के अशुभ फल को समाप्त करने के लिए आपको इस दिन नवग्रह, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र आदि का जप करना चाहिए। जो लोग भी पाठ आदि करना चाहते हैं तो दुर्गा चालीसा हुआ, विष्णु सहस्त्र नाम हुआ, श्रीमद् भगवद गीता, गजेंद्र मोक्ष, इनका पाठ कर सकते हैं। साधना आदि, अप्सरा साधना, काली साधना आदि, जो भी साधना, बगलामुखी साधना आदि करना चाहते हैं उसके लिए विशेष तिथि है। और रात को तकरीबन 11:15 बजे से लेकर 2:30 बजे तक ये ग्रहण रहने वाला है। इस दौरान आप चाहें तो कोई भी उपाय कर सकते हैं। ग्रहण भारत में देखा जा सकेगा। ग्रहण काल में चंद्रमा कहीं से कटा हुआ नहीं होगा, अपने पूरे आकार में नजर आएगा। और चंद्र ग्रहण की अवधि में आप सामान्य क्रियाकलाप या धार्मिक पाबंदियां नहीं माननी होगी। आपको बता दूं कि ग्रहण काल में आपको मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो ऐसे भी आप ढक दे, रात का समय है, कोई दिक्कत नहीं है। और पति पत्नी लेकिन इस समय आपस में मेल मिलाप ना करें। खाना पीना भी इस दौरान नहीं खाना चाहिए, और ध्यान रखें इस दौरान बाल काटना, शेविंग करना, नाखून काटना आदि जैसे काम नहीं करना चाहिए। इस दौरान सिर्फ जो गर्भवती स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, पीड़ित व्यक्ति है, वो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, ये ध्यान रखें। और ग्रहण वृश्चिक राशि में लग रहा है, तो वृश्चिक राशि के लोग ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं, उन पे नकारात्मक असर ज़रूर पड़ेगा, इसलिए थोड़े थोड़े उपाय आपको ज़रूर करने हैं।
गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से चंद्र ग्रहण नहीं देखना है, शिशु पर दुष्प्रभाव पड़ता है और इस दौरान आपको कैंची, चाकू, कोई भी धारदार चीजें हाथों में नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि बाथरूम के हैंडल्स भी स्टील के, मेटल के हैं तो वो आपको नहीं छूना चाहिए। लकड़ी के साइड से पुश करके जाएं या किसी को बोल दें आपके लिए दरवाजा खोल लें। बाकी कौन सी राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन से आपको उपाय करने हैं राशि अनुसार, वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि सभी राशियों पर बहुत बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। मेष राशि की बात करें तो आपके अष्टम भाव में लग रहा है और इसी कारण आपके भाग्य में रुकावटें आ सकती है। बनते बनते आपके काम बिगड़ सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ आपकी थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। घर में अशांति का वातावरण होता दिखाई दे रहा है। परिजनों से विवाद हो सकता है जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव होगा। किसी भी विवाद से बेस्ट होगा आप अपने आप को अलग रखें, अपने वाणी पर नियंत्रण रखें और थोड़ा मेडिटेशन करें। बेस्ट होगा मंगल के मंत्रों का जप करें। ओम क्रांग क्रीम क्रोंग सह भौमाय नमः। क्या बोलेंगे? ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का आप लगातार जप कीजिए या फिर आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद हनुमान जी के आगे चमेली के तेल का दिया नहाने के बाद जरूर जलाएं। दोस्तों बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। चंद्र ग्रहण आपके सप्तम भाव में लग रहा है। परिवार वालों के साथ मतभेद दिखाई दे रही है। आर्थिक हानि, व्यापार में परेशानी, कारोबार पर विपरीत असर पड़ता दिखाई दे रहा है। इस दौरान आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। किसी भी नजरिए से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। खान पान पर विशेष ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का भी ध्यान रखें, उनकी भी सेहत हो सकती है खराब और मतभेद भी हो सकते हैं। शुक्र के मंत्रों का आप ग्रहण काल के दौरान जप कर लीजिए। ओम ह्रीम श्रीम शुक्राय नमः। क्या बोलेंगे? ओम ह्रीम श्रीम शुक्राय नमः। इस मंत्र का जप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और गरीब व्यक्तियों को सफ़ेद चीज़ों का दान आप ग्रहण काल के दौरान भी कर सकते हैं या उसके बाद में भी शुद्ध होने के बाद कर सकते हैं। आपको भगवान शिव का भी लगातार जाप करना चाहिए। आप ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए। ऐसा भी करने से ग्रहण के जो अशुभ प्रभाव हैं वो आपको विचलित नहीं करेंगे। बात कर लेते दोस्तों मिथुन राशि के छठे भाव में आपके ग्रहण लग रहा है। पैसों की समस्या, मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक जीवन जो है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते दिखाई दे रहे हैं। कोई भी काम करते हैं उसको सावधानी से कीजिए। वाद विवाद में नहीं पड़े, बिना बात का टाइम किल ना करें और सेहत आपकी बीच बीच में नासाज लगे तो अपने हेल्थ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक समस्या मेन कर आपको हिट कर सकती है तो इसके लिए आपको किसी को भी पैसों का लेन देन करते वक्त सावधानी रखनी चाहिए। बहसबाजी ना करें कि मानसिक तनाव हो जाएगा बिना बात का। किसी महिला के साथ तो विवाद आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हो सकता है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। बेस्ट है बुध के मंत्रों का जप करें। गरीब हो उनको ग्रहण खत्म होने के बाद मीठी खीर का दान करें। ओम ऐं स्त्रीम श्रीम बुधाय नमः। क्या बोलेंगे? ओम ऐं स्त्रीम श्रीम बुधाय नमः। इस मंत्र का जप करें या फिर आप ओम नमो नारायणाय विष्णु भगवान के मंत्रों का जप करिए पूरे ग्रहण काल के दौरान। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। बात करते हैं दोस्तों कर्क राशि वालों के लिए। आपके पंचम भाव में लग रहा है तो मन पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा और किसी से भी आपको डिप्रेशन में नहीं आना है, लड़ाई झगड़े नहीं करना है, किसी को कटु वचन नहीं बोलना है। आपके परिवार से आपको इस दौरान दूर जाना पड़ सकता है। चंद्रमा को कर्क राशि का स्वामी माना गया है, इसलिए चंद्र ग्रहण जब भी होता है तो कर्क राशि पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है और आपकी परेशानियों को बढ़ाकर जाता है। खासकर जो संतान है आपकी, अगर मैरिड है, बाल बच्चेदार हैं, तो उनका आपको ध्यान रखना चाहिए। जो भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े स्टूडेंट्स आदि हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। इस राशि की जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और ग्रहण काल में इंद्र गायत्री मंत्र होता है उसका आपको जप करना चाहिए। ज़रूरतमंद को ज़रूरी सामग्री ग्रहण के बाद ज़रूर दान करें। आप चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा के बीज मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। क्या बोलेंगे? ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का आप जप करते रहें, यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। आपके चतुर्थ भाव में लग रहा है और चतुर्थ भाव आपको आपके बचपन की बातों को लौटा के ला सकता है। बचपन की बातों की वजह से प्रेजेंट स्थिति में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। वैसे मिला जुला समय रहने वाला है, आपकी आय में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी अगर बड़ी बहन है उनके साथ आपका संबंध खराब हो सकता है। परिवार वालों की सेहत पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। थोड़ी तनाव की स्थितियां भी बनी रहेगी। आपको अपने घर वालों का ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रखें कि खुद
खुद को शांत करके रखें, विवाद में किसी भी तरह से नहीं पड़ना है। ग्रहण काल में आपको सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, इनके मंत्रों का जप करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और ग्रहण की समाप्ति के बाद गुड़ और चीनी का दान करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समाप्त होने पर गरीब व्यक्ति को या ब्राह्मण को 7 प्रकार के अनाज भी दान दे सकते हैं। कुछ ना कर सकें तो ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। बात करते हैं दोस्तों कन्या राशि वालों की। तीसरे भाव में लग रहा है और आपका अपनी बहन, पार्टनर, उच्च अधिकारी, इन सभी के साथ आपके खटपट के योग बन रहे हैं। मान सम्मान में भी कमी आती दिखाई दे रही है। पिता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। पारिवारिक जीवन में परेशानियां उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। निजी जीवन आपका प्रभावित हो सकता है। खासकर अगर आप पार्टनरशिप का काम करते हैं तो सावधानी और सतर्कता बरतने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि नुकसान हो सकता है। और सोच समझकर कोई भी निर्णय लेते हैं तो सोच समझ कर लीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए लीजिए। कोई भी कंक्लूजन पे अगर आप जंप करना चाहते हैं कि नहीं मैंने ये करना है तो तुरंत कर लेना है, ऐसा आप नहीं करना चाहिए। बुध के मंत्रों का जप कीजिए। ग्रहण काल में ये लाभकारी रहेगा और गरीब व्यक्ति को ग्रहण के बाद हरी सब्जियों का दान, गाय को पालक खिलाना, ये आपको करना चाहिए। हरी चीज़ों का दान करना या गऊ को खिलाना, ये आप कीजिए, ये अच्छा है। और ग्रहण के दौरान लगातार दुर्गा सप्तशती या माँ दुर्गा के मंत्रों का जप कीजिए। ऐसा करने से चंद्रमा के बुरे प्रभाव का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। बात करते हैं हम तुला राशि की। तुला राशि आपके लिए चंद्र ग्रहण दूसरे भाव में लग रहा है, जिसकी वजह से आपके पिता के ऊपर असर आता दिखाई दे रहा है। बनते बनते काम बिगड़ सकते, कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से बाधाएं आती दिखाई दे रही है। सीनियर्स के साथ या पिता समान व्यक्तियों के साथ कथा सुनी हो सकती है। और इस समय आपको मित्र हुए, छोटे भाई बहन हुए, उनके साथ भी वाणी पर नियंत्रण रख के बातचीत करना चाहिए। वाणी पर खास संयम बरतना होगा। परिस्थितियां अभी विपरीत है। ठंडे दिमाग से कोई भी काम को करें, बेवजह लोगों से ना उलझें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती है, अपना ध्यान रखें। शुक्र के मंत्रों का जप करें और ग्रहण समाप्ति के बाद गरीब व्यक्ति को घी का दान करें। भले 1 कटोरी सही, आपको थोड़े से घी का दान जरूर करना चाहिए, नहीं तो और कोई सफ़ेद वस्तु, दही आदि का दान भी कर सकते हैं। माँ काली के बीज मंत्र ग्रहण के दौरान आप जप करें। ओम क्रीम कालिके स्वाहा। क्या बोलेंगे? ओम क्रीम कालिके स्वाहा। इस मंत्र का लगातार जप करें। इससे चंद्र ग्रहण के जो दोष हैं वो हल्के होते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले कहना क्या है, आपकी राशि में ही ग्रहण लग रहा है, यानी प्रथम भाव में लग रहा है। आपकी मान हानि की संभावना बहुत बढ़ रही है। बुद्धि भ्रमित हो सकती है। आपको ऊंच नीच की सही की भावना नहीं आपको समझ में आती हुई दिखाई दे रही है। और तीसरा, 5वां और 11 भाव भी आपका इससे प्रभावित होने वाला है, जिसकी वजह से संबंध आपके खराब हो सकते हैं। लाभ में कमी हो सकती है। भाई बहनों से रिश्ते खराब हो सकते हैं। बदनामी के योग बन रहे हैं। आपको बता दूं कि कई प्रकार के कष्ट हुए, दुर्घटना हुआ, इनका सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी काम करेंगे डरना नहीं है आपको कि मेरे साथ ये होगा। आपको सिर्फ सावधानी रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी प्रकार के विवाद में जानबूझ करके आपको नहीं पड़ना चाहिए। इस स्थिति से बचने के लिए बेस्ट आपको बता देती हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ध्यान लगाइए। आध्यात्मिक जो कार्य होते हैं, सोशल वर्क होते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप हिस्सा लें। इससे आपका मन भी शांत लगेगा, मन भी लगेगा और मन में किसी प्रकार के नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। इंद्र गायत्री मंत्र का जप आप चाहे तो कर सकते हैं। और ग्रहण खत्म होने के बाद शिव भगवान की आराधना जरूर करें। थोड़ा सा शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जप करें। चाहे तो आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों धनु राशि। आपके 12वें भाव में लग रहा है और ऑलरेडी आपके कष्टदायक समय चल रहा है। और ये ग्रहण आपके लिए थोड़ा और मुसीबत लेकर के आया है। आपके जीवन साथी अगर है तो उनको भी मानसिक कष्ट देने वाला है। उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ग्रहण का समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार के गलत विचार अपने मन से में ना लाएं। ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय का जप करें और ध्यान रखें, धार्मिक कार्यों में मन लगा करके रखें। कोई भी फैसला लेना है आपको बड़ा तो सोच समझ करके लीजिए और मन में सकारात्मक विचार बनाए रहे। हारना नहीं है। मन में ईश्वर का ध्यान करें। बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करें। ओम नमो नारायणाय का जप करें। निर्धन व्यक्ति को हल्दी का दान करें। कोई भी आपके काम वाले आती हैं या कोई भी आते हैं, आप उनको दे सकते हैं थोड़ा सा हल्दी। और चंद्र ग्रहण के इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको हनुमान जी की आराधना भी विशेष रूप से लाभकारी होगी। हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते तो वो कीजिए, ये बहुत अच्छा रहने वाला है। बात करते दोस्तों मकर राशि वालों की।
मकर राशि आपके लिए यानी मेरी राशि 11वें भाव में लग रहा है और रोगों का सामना करना पड़ सकता है। ऑलरेडी रोगों से घिरे हुए ही है और इस समय पानी से होने वाली बीमारियां ज़्यादा हो सकती है, इसलिए सावधानी रखें। और ग्रहण के प्रभाव से आर्थिक हानि के भी योग बन रहे हैं। अर्थ से जुड़े मामले में आपको खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी के ऊपर भी भरोसा ना करें। पैसों के मामले में जीवन साथी से मन मुटाव हो सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति को अपने संबंधों के बीच ना आने दें। जीवन साथी का मूड अच्छा रहे, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। शत्रु आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश में है, लेकिन वो निष्फल हो जाने वाले हैं। चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको भगवान शिव की उपासना, ओम नमः शिवाय, ये आपके लिए की मंत्र है, करते रहें। पूरे ग्रहण के दौरान जप कीजिए। शनि के मंत्रों का जप कर सकते हैं। शनि की 7.5 गुजर रही है आपकी, तो ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए। और चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद सरसों का तेल थोड़ा आपको नहा करके गरीब को दान करना चाहिए। बात कर लेते दोस्तों कुंभ राशि वालों की। 10वें भाव में लग रहा है, इससे और मैरिड हैं, संतान है तो उसको कष्ट हो सकता है। संतान आपकी अगर छोटी है तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जल से जो भी बीमारियां होती है, सर्दी खांसी बुखार निमोनिया, ये हो सकते हैं। शत्रु पक्ष भी थोड़ा हावी रह सकते हैं आपके ऊपर। सावधानी पूर्वक कोई भी काम करें, परिजनों से बहसबाजी ना करें, अपना ख्याल रखें। किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, सक्सेस नहीं मिलेगी इस दौरान। और चंद्र ग्रहण के इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको बेस्ट है ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप लगातार पूरे ग्रहण के समय पढ़ सकते हैं, तो कीजिए, यह आपके लिए बेस्ट है। ग्रहण की समाप्ति के बाद सरसों का तेल और मिठाई का दान करें, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। 9वें भाव में लग रहा है और माता की सेहत खराब हो सकती है। अपना ध्यान रखें, अपनी माँ का ध्यान रखें। सुखों में कमी आ सकती है, मन व्याकुल हो सकता है। यात्रा ना करें, यात्रा के समय सावधानी बरतें। अगर करनी भी है वाहन सावधानी से चलाएं, दुर्घटनाओं के योग बन रहे हैं। ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही यात्रा करें, नहीं तो यात्रा टाल दें। चंद्रकाल में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। और ग्रहण के बाद गाय को पीली दाल आप खिलाएं, इससे आपके जीवन की कठिनाइयां हल्की होगी। बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करें और ग्रहण की समाप्ति के बाद चने की दाल का दान जरूर करना चाहिए। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत ग्रहण है, लेकिन 3 राशियों वालों पर बहुत भारी होने वाला है। इसलिए जो उपाय मैंने बताया है कि वो सभी को करना चाहिए। सारी राशियां ही इस ग्रहण के चपेट में आने वाली है। कोरोना हो सकता है थोड़ा और बढ़ा करके जाएगा, इसलिए सभी लोग सेफ डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन खुला है तो भागा दौड़ी मचा के इधर उधर जाएं। कहीं पे भी निकलते हैं कम से कम घर से बाहर निकले, काम पे जाएं, काम पे नियमित रूप से जाएं, दूरी बना के रखें। किसी से ज्यादा चिपकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोस्ती बाद में निभा ली जाएगी, अभी दूरी बनाने का समय है। इसलिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर जरूर करें। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सके। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।